कटर मशीन रिपेयरिंग करना बताएंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया कटर मशीन रिपेयरिंग करना बताइए, तो एक ही वीडियो में जो है पूरा A to Z रिपेयरिंग करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आप भी आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर कटर मशीन बंद हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले जो स्विच पावर केबल को चेक करेंगे और कार्बन को, तो सभी को एक एक करके चेक करना बताएंगे। अगर बेरिंग खराब रहेगा तो बेरिंग चेंज करेंगे। अगर कटर मशीन में कॉइल से प्रॉब्लम होगा तो वो भी जो है चेक करना बताएंगे। मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कॉइल या आर्मेचर से प्रॉब्लम है। अगर कटर मशीन में दोनों कार्बन सही है तो उसके बाद जो ऑन ऑफ स्विच और पावर केबल को चेक करना रहता है। तो इसमें 3 ठो नट लगा हुआ है, तो तीनों नट को खोल लेना है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। देखिए तीनों नट जो है खोल लिए। तीनों नट खोलने से जो जहाँ पे स्विच लगता है उसको कवर जो आसानी से बाहर आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप भी जो है कटर मशीन को रिपेयरिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कवर जो खोल के बाहर कर लेना है। उसके बाद जो एक ठो स्विच लगा हुआ रहता है इसमें, तो सबसे पहले स्विच और पावर केबल को चेक करेंगे। कॉइल से भी जो है 2 ठो वायर बाहर आता है कनेक्शन करने के लिए। यही दोनों वायर से जो है मल्टीमीटर या तो सीरीज के मदद से चेक कर सकते हैं कि कॉइल में प्रॉब्लम है कि स्विच में प्रॉब्लम है कि पावर केबल में। सबसे पहले कटर मशीन में प्रॉब्लम का पता करेंगे क्या चीज़ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले पावर केबल को चेक करेंगे कि पावर केबल खराब है कि सही। उसके बाद जो ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे। उसके बाद कॉइल को चेक करेंगे। सभी को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और पता करेंगे इसमें क्या चीज़ खराब है। तो सबसे पहले जो कॉइल से एक पावर केबल में डायरेक्ट जो टेप लगा के वायर के ज्वाइंट किया हुआ रहता है, उसको जो खोल के अलग कर लेना है। क्योंकि सबसे पहले पावर केबल को चेक करेंगे और एक कॉइल के वायर जो स्विच में कनेक्शन है, एक जो कॉइल के वायर है वो डायरेक्ट पावर केबल में कनेक्शन रहता है। चेक करने के लिए एक ठो मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर से ही पता करेंगे कि पावर केबल स्विच या कॉइल में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है तो मेरा चैनल पे इसका वीडियो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर दिए और मल्टीमीटर में 2 ठो प्रोब आता है। तो सबसे पहले पावर केबल को चेक करेंगे। तो पावर केबल में 2 ठो वायर है। एक वायर में मल्टीमीटर का एक प्रोब को टच करेंगे, दूसरे साइड जो है ब्लैक वायर में टच किए तो दूसरे साइड ब्लैक वायर में मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब को टच करके चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में जो बीप के आवाज आना चाहिए। देखिए मल्टीमीटर में बीप आ रहा है, मतलब वायर जो है सही है क्योंकि कंटिन्यूटी बता रहा है। मतलब ब्लैक वायर जो है पावर केबल का सही है। इसी तरह जो आप भी चेक कर सकते हैं पावर केबल। ब्लैक वायर के दोनों सिरा में टच करने पर मल्टीमीटर में बीप दे रहा है, मतलब ब्लैक वायर सही है। अब रेड वायर को चेक करेंगे तो सेम रेड वायर के दोनों सिरा में जो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को टच करेंगे। तभी स्विच में कनेक्शन तो स्विच में टच करेंगे। दोनों पॉइंट में टच करने पर मल्टीमीटर में बीप दे रहा है, मतलब पावर केबल सही है। ब्लैक वायर के दोनों सिरा में टच करने पर बीप दे रहा था, रेड वायर के टच करने पर दोनों सिरा में बीप दे रहा है। पावर केबल सही। अगर दोनों वायर में से किसी एक वायर में भी बीप नहीं देता तो पावर केबल खराब था। चेक करने पर अगर पावर केबल ओके है, उसके बाद ऑन ऑफ स्विच चेक करना रहता है। ऑन ऑफ स्विच में 2 ठो पॉइंट रहता है, तो दोनों पॉइंट में मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को टच करेंगे। दोनों वायर के जो है टच करके रखना है और ऑन ऑफ स्विच को जो दबाएंगे तो मल्टीमीटर में जो है बीप की आवाज आना चाहिए। देखिए दोनों प्रोब को टच कर दिए और स्विच को दबाने पर जो मल्टीमीटर से बीप की आवाज आ रहा है, मतलब स्विच भी जो है सही है। तो इसी तरह से भी जो कोई भी स्विच को चेक कर सकते हैं। अगर दोनों पॉइंट में टच करने पर स्विच दबाने पर अगर बीप की आवाज दे रहा है, मतलब स्विच जो सही है। मतलब पावर केबल भी चेक करने पर सही और ऑन ऑफ स्विच भी सही। अब जो कॉइल से 2 ठो वायर आया है तो दोनों वायर को टच करके चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब जो है, जो कॉइल से दोनों वायर आया है वो दोनों वायर में टच करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ देना चाहिए। क्योंकि एक ठो जो है कॉइल ही रहता है अंदर में, तो कॉइल में अगर कंटिन्यूटी देगा कुछ जो है वैल्यू रीडिंग शो होना चाहिए। अगर रीडिंग शो हो रहा है तो कॉइल सही है। लेकिन अभी जो है दोनों वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें जो है कॉइल से प्रॉब्लम है। कॉइल के दोनों वायर में चेक करने के पहले जो है मशीन में कार्बन लगा हुआ रहना चाहिए, तभी जो कॉइल में कंटिन्यूटी बताएगा दोनों वायर में। अब जो मशीन को खोल के बाहर करेंगे आर्मेचर को। आर्मेचर को खोलने के लिए 3 ठो नट लगा हुआ रहता है, तो तीनों नट को जो खोल के बाहर कर लेना है। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड पूरा डिटेल में, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर लिया, वीडियो को लाइक करें। 3 गो नट लगा हुआ था तो तीनों नट को जो खोल के बाहर कर लिए। नट जो थोड़ा लंबा लंबा रहता है इसीलिए खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो तीनों नट को खोल के बाहर कर लिए। आप जो बाहर की तरफ खींचेंगे तो आर्मेचर के साथ जो बाहर आ जाएगा। लेकिन कार्बन को जो पहले खोल के रख लेना है। देखिए आर्मेचर भी जो है इसमें लग रहा है जला हुआ है, क्योंकि आर्मेचर में जहाँ पे कार्बन लगता है वहाँ पे जो पूरा काला काला हो गया। आर्मेचर को घुमा के चेक करेंगे, क्योंकि आर्मेचर में 2 ठो बेरिंग रहता है, तो ऊपर एक ठो बेरिंग है वो जो है सही है और एक ठो बेरिंग जो होजिंग में लगता है, तो ये जो है बेरिंग खराब हो गया है, क्योंकि हाथ से घुमाने पर भी नहीं घूम रहे। कॉइल में क्या चीज़ प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए कॉइल को खोल के बाहर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो 2 ठो नट लगता है, तो इसमें जो 8 नंबर के पाना लगता है, तो 8 नंबर के टी रेंच लेके जो इसका नट को खोल के बाहर कर लेंगे। उसके बाद जो है कॉइल आसानी से खोल के बाहर आ जाएगा। एक ठो नट जो खोल के बाहर कर लेंगे। अब दूसरा
नट को खोलेंगे। इसको जो है पेचकस से मदद से नहीं खुलेगा, इसलिए जो टी रेंज से ही खोलना है क्योंकि बहुत लंबा नट रहता है। तो दोनों नट जो खोल के बाहर कर लिए। कार्बन को पहले ही खोल के रख लेना है आर्मेचर खोलने से पहले ही, नहीं तो आर्मेचर जो खराब हो जाएगा तो कार्बन टूट जाएगा। कॉइल को खोलने के लिए कॉइल के पीछे साइड एक ठो जाली लगा हुआ रहता है, उसमें 2 ठो नट है, तो दोनों नट को खोल के बाहर कर लेंगे। उसके बाद जो जाली को टेस्टर से मदद से जो इसको बाहर निकालेंगे, आसानी से बाहर निकल जाएगा। कॉइल को बाहर निकालने से पहले कॉइल के जो वेंडिंग होता है तो दोनों कॉइल के एक एक वायर जो दोनों कार्बन के साइड जो लगा हुआ रहता है स्प्रिंग टाइप, तो दोनों को जो खोल के बाहर करना है। टेस्टर के मदद से जो आसानी से बाहर आ जाएगा, उसमें जो सिर्फ स्प्रिंग टाइप लगा हुआ रहता है। उसके बाद कॉइल को खोलने के लिए एक ठो इस तरह के रट लेना है, उसके बाद जो हथौड़ी से सफ्ट में रख के ठोकना है। उसके बाद जो कॉइल आसानी से बाहर आ जाएगा। तो कॉइल को जो बचा के ठोकना है क्योंकि कॉइल जो कटना नहीं चाहिए। अगर कॉइल जला हुआ नहीं है, दोनों साइड के कॉइल जो देख के ही ठोकना है, जहाँ पे नट लगा हुआ वहाँ पे ठोकने पर जो कॉइल के दोनों साइड जो बराबर ठोकना है। उसके बाद जो कॉइल आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए कॉइल जो है बाहर आ गया। अब हाथ से मदद से जो इसको खींच के बाहर कर लेंगे। अगर कॉइल जला हुआ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। कॉइल जो है जल गया है, दोनों कॉइल जो शाफ्ट में बंधा हुआ है वो दोनों कॉइल जल गए। शाफ्ट में जो 2 कॉइल का वेंडिंग होता है, तो एक साइड जो एक कॉइल का वेंडिंग होता है, दूसरे साइड भी एक कॉइल का वेंडिंग होता है। दोनों कॉइल से 2 ठो वायर बाहर आता है, तो एक एक वायर जो कार्बन बुश में लगता है, एक एक वायर जो डायरेक्ट मेन लाइन या स्विच में कनेक्शन होता है। मार्केट से सभी पार्ट्स को ला के एक एक करके जो चेक करना बताएंगे, किस तरह से कॉइल, किस तरह से आर्मेचर, किस तरह से बेरिंग फिट किया जाता है। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। सभी पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सेट करना बताएंगे, किस तरह से सेट करते हैं, इसका कॉइल को, इसका आर्मेचर को, इसका बेरिंग। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं या तो सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। बेरिंग भी चेंज करना बताएंगे, पूरा फुल कनेक्शन करना बताएंगे, तो पेज को फॉलो कर ले।